कुछ समय के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, वो क्षण आ गया है। देख लो कैसे मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। चलो अब हमें चलना चाहिए, वो पकड़वाने वाला आ गया है। मसीह यीशु जानता था कि उनके चेलों में से एक उन्हें धोखा देगा। ये सब परमेश्वर की योजना का एक भाग था। यद्यपि मसीह यीशु के पास अपने आप को बचाने की पूरी सामर्थ्य थी, फिर भी वो अपनी इच्छा से अपने ऊपर दोष लगाने वाले धार्मिक अगुओं के साथ गया। वे मसीह यीशु को महायाजक के सामने ले गए। वहां सभी प्रधान याजक, वरिष्ठ नागरिक तथा शास्त्री इकट्ठा थे। मसीह यीशु को मृत्यु दंड देने की इच्छा लिए हुए प्रधान याजक तथा पूरी महासभा मसीह यीशु के विरुद्ध गवाह खोजने का यत्न कर रही थी, किंतु इसमें वे विफल ही रहे। निस्संदेह उनके विरुद्ध अनेक झूठे गवाह खड़े हुए थे, किंतु उनके गवाह में मेल न था। तब कुछ ने मसीह यीशु के विरुद्ध ये झूठी गवाही दी। हमने इसे कहते सुना है, मैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में एक दूसरा बना दूंगा जो हाथ से बना न होगा। इस आरोप में भी उनके गवाह में समानता न थी। तब महायाजक खड़े हुए तथा मसीह यीशु के पास आकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है? ये सब तुम्हारे विरुद्ध क्या क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया, वो मौन ही बने रहे। तब महायाजक ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम ही मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं हूँ। आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाएं पक्ष में आसीन तथा आकाश के बादलों पर लौटता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, अब क्या जरूरत रह गई किसी अन्य गवाह की? तुम सभी ने परमेश्वर निंदा सुन ली है। क्या विचार है तुम्हारा? सबने एक मत से उन्हें मृत्यु दंड का भागी घोषित किया। जब राजा हेरोदेस के शासनकाल में यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्ववर्ती देशों से ज्योतिष यरूशलेम नगर आए और पूछताछ करने लगे, कहाँ है वो यहूदियों के राजा जिन्होंने जन्म लिया है? पूर्ववर्ती देशों में हमने उनका तारा देखा है और हम उनकी आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुन राजा हेरोदेस व्याकुल हो उठा और उसके साथ सभी यरूशलेम निवासी भी। राजा हेरोदेस ने प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे पूछताछ की कि वो कौन सा स्थान है जहाँ मसीह का जन्म लेना संकेतित है। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का लेख है, और तुम यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर यहूदिया प्रदेश के नायकों के मध्य किसी छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से ही एक राजा का आगमन होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा होगा। इसलिए हेरोदेस ने ज्योतिषियों को अलग ले जाकर उनसे उस तारे के उदय होने का ठीक ठीक समय मालूम किया और उन्हें बैथलेहम नगर भेजते हुए कहा, आप लोग जाकर सावधानी पूर्वक उस बालक की खोज कीजिए और जब वो आपको मिल जाए तो मुझे इसकी सूचना दीजिए कि मैं भी उसकी वंदना करने जा सकूं। हेरोदेस ने गुप्त रूप से उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई थी। राजा की आज्ञा सुन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ की। उन्हें वही तारा दिखाई दिया जो उन्होंने पूर्ववर्ती देशों में देखा था। वे उसके संदर्शन में आगे बढ़ते चले गए जब तक वो तारा उस बालक के घर पर जाकर ठहर न गया। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उस बालक की आराधना की और फिर उन्होंने अपने कीमती उपहार सोना, लोबान और गंधरस उसे भेंट किए। उन्हें स्वप्न में परमेश्वर द्वारा ये चेतावनी दी गई कि वे राजा हेरोदेस के पास लौट कर न जाएं, इसलिए वे एक अन्य मार्ग से अपने देश लौट गए। उनके विदा होने के बाद एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को एक स्वप्न में प्रकट होकर आज्ञा दी, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ और उस समय तक वहीं ठहरे रहना जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं, क्योंकि हेरोदेस हत्या की मंशा से बालक को खोज रहा है। इसलिए यूसुफ उठे और अभी जबकि रात ही थी उन्होंने बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को प्रस्थान किया। वे वहां हेरोदेस की मृत्यु तक ठहरे रहे कि प्रभु का ये वचन पूरा हो जो उन्होंने एक भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कहा था, मिस्र देश में से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। भोर होते ही प्रधान पुरोहितों, नेतागण तथा शास्त्रियों ने सारी महासभा का सत्र बुलाकर विचार किया और मसीह यीशु को जो अभी भी बंधे हुए थे ले जाकर पिलातुस को सौंप दिया।
पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, क्या यहूदियों के राजा तुम हो? मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच्चाई वही है जो आपने कहा है। प्रधान याजक मसीह यीशु पर अनेक आरोप लगाते रहे। इस पर पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, कोई उत्तर नहीं दोगे? देखो, ये लोग तुम पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर ना दिया। यह पिलातोस के लिए आश्चर्य का विषय था। पिलातोस ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, तो फिर मैं इसका क्या करूं, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने चिल्लाते हुए उत्तर दिया, मृत्युदंड। क्यों? पिलातोस ने उनसे पूछा, क्या अपराध किया है इसने? इस पर वे उग्र हो बलपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, मृत्युदंड। भीड़ को संतुष्ट करने के लिए पिलातोस ने यीशु को कोड़ों से पिटवाया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। मसीह यीशु को सैनिक किले के भीतर आंगन में ले गए और वहां उन्होंने सारी रोमी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा कर ली। उन्होंने मसीह यीशु को वहां ले जाकर बैंगनी रंग का वस्त्र पहना दिया तथा कांटों को गूंथकर मुकुट का रूप दे उसे उनके ऊपर रख दिया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, यहूदियों के राजा आपकी जय। वे मसीह यीशु के सिर पर सरकंडा मारते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे उन पर थूक रहे थे और उपहास में उनके सामने घुटने टेक कर झुक रहे थे। जब वे उपहास कर चुके, उन्होंने वो बैंगनी वस्त्र उतार लिया और उनके वस्त्र उन्हें दोबारा पहना दिए। और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। मार्ग में उन्हें कुरेनायास नगरवासी शिमोन नामक व्यक्ति मिला, जो अलेक्जेंद्रास तथा रूफास का पिता था, जिसे उन्होंने मसीह यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए विवश किया। वे मसीह यीशु को लेकर गोलगोथा नामक स्थल पर आए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। उन्होंने मसीह यीशु को गंधरस मिला हुआ दाखरस देना चाहा, किंतु मसीह यीशु ने उसे स्वीकार न किया। अन्य दो भी जो राजद्रोह के अपराधी थे, मसीह यीशु के साथ मृत्युदंड के लिए ले जाए जा रहे थे। जब वे कपाल नामक स्थल पर पहुंचे, उन्होंने मसीह यीशु तथा उन दोनों राजद्रोहियों को भी क्रूसित कर दिया, एक को मसीह यीशु की दाईं ओर, दूसरे को उनकी बाईं ओर। मसीह यीशु ने प्रार्थना की, पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पासा फेंककर मसीह यीशु के वस्त्र आपस में बांट लिए। भीड़ खड़ी हुई ये सब देख रही थी। यहूदी राजा ये कहते हुए मसीह यीशु का ठट्ठा कर रहे थे, इसने अन्य लोगों की रक्षा की है। यदि ये परमेश्वर का मसीह उनका चुना हुआ है, तो अब अपनी रक्षा स्वयं कर ले।